याद करिए 2017 के पहले कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कावड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कावड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कावड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दहाड़ बता रही है कि साल 2017 से पहले जब सत्ता में सपाई मुखिया अखिलेश यादव की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, और आज जब खुद भगवाधारी सीएम योगी सत्ता संभाल रही हैं, तब क्या हाल है। ये तस्वीर देखकर समझ जाएंगे। बात कांवड़ लेकर चलने वाले भोले भक्तों पर फूल बरसाने की हो या फिर लंबी दूरी तय करने के दौरान थक हार कर चूर भोले भक्तों के पैर दबाने की। जो लोग बोलते हैं कि योगी के सत्ता में आने के बाद यूपी में क्या बदला, उन्हें यूपी से आई ये तस्वीर देख लेनी चाहिए, जहां एक तरफ खुद सीएम योगी भोले भक्तों पर फूल बरसा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले भी भोले भक्तों की सुरक्षा के साथ साथ सेवा में भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, जिसकी गवाह है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीर। कभी बुजुर्गों के पैरों की मालिश, कभी बच्चों को किसी माँ की तरह प्यार से समझाना। जिस वर्दी को अभी तक लोग कानून व्यवस्था संभालने के लिए जानते पहचानते थे, वो वर्दी आजकल इसी तरह से शिव भक्तों की सेवा में लगी हुई है, जिसे देखकर सपाई मुखिया अखिलेश यादव भी तारीफ के बिना खुद को रोक नहीं पाए और एक वीडियो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सेवा का भाव अच्छा है अगर उसके पीछे का भाव अच्छा है। अखिलेश यादव ने जैसे ही ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया, देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोग पूछने लगे, कौन है ये महिला पुलिसकर्मी, कांवड़ियों के क्यों दबा रही है पैर। दरअसल योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन को साफ आदेश दे दिया है कि कांवड़ लेकर निकले शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा दोनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने शिव भक्तों की सेवा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं इसी बीच मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां फुगाना की सीओ ऋषिका सिंह बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक तमाम शिव भक्तों के इसी तरीके से पैर दबाती हुई नजर आई। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। जैसे पत्रकार प्रभाकर मिश्रा ने इस तस्वीर के साथ लिखा, इस तस्वीर पर कुछ लोग सवाल उठाएंगे, कुछ लोग तारीफ भी करेंगे। इस तस्वीर को आस्था और विश्वास के चश्मे से देखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं लगेगा। एक और पत्रकार विवेक त्रिपाठी ने लिखा, डिप्टी एसपी ऋषिका सिंह का ये वीडियो दिल को छू लेने वाला है। ऋषिका अभी मुजफ्फरनगर में तैनात हैं। श्रावण मास में वहां पुलिस की ड्यूटी आसान नहीं होती, खासकर महिलाओं के लिए, लेकिन ऋषिका अपनी ड्यूटी के साथ सेवा भी बखूबी कर रही हैं। कांवड़ लेकर 50 किलोमीटर पैदल चलकर शिवालय जा रही महिलाओं और बच्चों के पैर दबा रही हैं, उनका हालचाल पूछ रही हैं, उनकी हर संभव मदद कर रही हैं। ऋषिका के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। महादेव का आशीर्वाद ऋषिका पर हमेशा बना रहेगा। कांवड़ियों की सेवा करने वाली डिप्टी एसपी ऋषिका सिंह की वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ खुद ऋषिका सिंह ने अपने वीडियो पर कहा, जैसे लोगों की भगवान में श्रद्धा है, उसी तरह से हम पुलिस वालों की भी भगवान में श्रद्धा है, इसीलिए हम कांवड़ियों की सेवा कर रही हैं। देखिए, जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ बस अपनी तरफ से। 4 दिनों से इतनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए कि कांवड़ यात्रा भी परम। देखिए, चुनौती तभी होती है जब हम इसको चुनौती लेते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों को हम लोग एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हमने सब कॉन्टिंजेंसीज के लिए तैयारी कर रखी है
और जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनके लिए भी हमारा ड्रिल हो रखी है, तो हम सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो हमारे लिए मुझे नहीं लगता ये चुनौती है। सावन के पावन महीने में कांवड़ियों की सेवा करके सोशल मीडिया पर वायरल हुई सीईओ ऋषिका सिंह के बारे में आपको बता दें कि वो यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं और अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, जिन्होंने यहाँ तक का सफर बड़े ही संघर्ष के साथ तय किया, क्योंकि जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी तब लोग उनके माता पिता को ताने दिया करते थे। कोई कहता था इकलौती बेटी है, ब्याह कर दो, तो कोई कहता था लड़की की पढ़ाई पर पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन इसके बावजूद ऋषिका सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करती रही। लखनऊ में कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स किया। 2019 में पहली बार ऋषिका ने यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन प्रीलिम्स भी पास नहीं कर सकी। साल 2020 में ऋषिका सिंह ने मेंस तो क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में वो बाहर हो गई। साल 2021 में फिर इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन इस बार फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना सकी। लगातार 3 कोशिशों के बावजूद यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो ऋषिका सिंह लखनऊ लौट आई। साल 2022 में ऋषिका सिंह ने 80वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास की और डीएसपी बनी। मेहनत और लगन के दम पर डीएसपी बनी ऋषिका सिंह बताती हैं, साल 2022 में ऋषिका सिंह ने 80वीं रैंक के साथ यूपी पीएससी परीक्षा पास की और फिर डीएसपी बनी। मेहनत और लगन के दम पर डीएसपी बनी ऋषिका सिंह बताती हैं कि साल 2022 में जब उनका रिजल्ट आया तो उनके पिता को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कई कोशिशों में यूपीएससी पास करने में नाकाम हुई थी। इसीलिए उनके पिता ने कहा कि जब तक खुद नहीं देखूंगा यकीन नहीं करूंगा। और जैसे ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखा, पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। इस तरह से अपनी मेहनत के दम पर ऋषिका यूपी पुलिस में डीएसपी बनी और आज कांवड़ियों की सेवा की वजह से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसी दमदार पुलिस अफसर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ सीएम योगी ने कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। याद करिए 2017 के पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दलों की सरकारें थी, वे कांवड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। और मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज, ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए।
और यह भी दिया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था।